हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न वाले चैप्टर में पाउली का अपवर्जन नियम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो पाउली पिछली टर्म पर हमने आपको क्वांटम संख्या के बारे में समझाया था। आज उसी से आगे चल रहे हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम क्या मतलब है? मतलब है किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों, किन्हीं एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं के मान समान नहीं हो सकते। यदि कोई सी तीन संख्याएं जैसे n, l, m समान हो भी जाएं तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। फिर से सुन लें इसका स्टेटमेंट। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्याओं जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी n, l, m के मान समान हो भी जाएं तो चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर अवश्य रूप से भिन्न होगी। इसी को हम पाउली अपवर्जन नियम कहते हैं। अब उदाहरण में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। तो इसमें s में एक कक्षक होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन कह दीजिए। अब इसका क्वांटम नंबर निकाल लीजिए। क्वांटम नंबर n बराबर 1। चूंकि n किसको बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या को। तो मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ 1 है, तो इस पहले इलेक्ट्रॉन भी इसी में जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो n बराबर 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1 में जा रहा है, तो n बराबर 1। अब चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन भी s में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s में जा रहा है, तो अभी मैंने आपको पिछले टर्म पे समझाया था, जब s में जाएगा तो l की वैल्यू 0। तो यहाँ पर इसके लिए भी l की वैल्यू 0, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी l की वैल्यू 0। अब चूंकि m का मान l पे डिपेंड करता है, तो m बराबर होता है -l से 0, 0 से +l। तो l की वैल्यू रखेंगे, तो जब l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 आएगी। और इसके लिए यहाँ पर भी l बराबर 0 तो m बराबर 0 आएगी। तीन वैल्यू समान हो गई, n, l, m। अब जरा चौथी देखें। s बराबर +½ और s बराबर -½ भिन्न है। कैसे? देखो, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए -½ मैंने आपको समझाया। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए -½ इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात ये नियम एटॉमिक ऑर्बिटल में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है, इसलिए इसे हम पाउली अपवर्जन नियम भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। तो किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। किसी कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे याद रखेंगे, किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², किसी कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस आधार पर अगर हम कहें तो s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, p सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, d सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी और f सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल क्या है? आफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना, बिल्डअप। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना बनाने के लिए जिन नियमों का आधार बनाया गया उसको हम आफबाउ नियम कहते हैं। आफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना या रचना करना, बिल्डअप। किसका? बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करना, निर्माण करना, ये नियम है। क्या है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना हेतु सर्वप्रथम बोर ने एक नियम दिया जिससे सामान्यतः आफबाउ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। उपकोशों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। अब ये आप यहाँ बनाना सीख लेंगे। कैसे? देखिए, जो हमने आपको क्वांटम नंबर में समझाया, पहले कोश में एक ही उपकोश है 1s, दूसरे में 2 हैं 2s और 2p, तीसरे में 3 हैं 3s, 3p और 3d, चौथे में 4s, 4p, 4d और 4f, पांचवें में 5s, 5p, 5d, 5f, छठे में 6s, 6p, 6d और ऐसी सात में 7s, 7p। अब फिर इनको आप क्रॉस कर दीजिए।
इसके आधार पर हम, ये जो आपकी संरचना है, इस आधार पर हम इनका बढ़ता हुआ क्रम नीचे लिख सकते हैं। अब हमको अगर हमको ये क्रम आता होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से इजी वे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले 1s में जाएगा, 2 हो जाएंगे 1s2, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, इसमें भी 2 रहते हैं 2s2, तो 2 2 4 हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में 6 रह सकते हैं, लेकिन 6 कर देंगे तो 10 हो जाएंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बचे, 4 में से 7 गए 3, तो 3 भर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। यही मैंने यहाँ पर लिखा है 1s2 2s2 2p3। यानी कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं तब तक तो हम जितने मैक्सिमम भर सकते हैं उतने भरेंगे, लास्ट वाले उपकोष में उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितना कि शेष बचे हैं। अब जैसे 20 का लिखना है, और 20 का लिखना है तो देखिए कैसे लिखें, फिर आप ऊपर आ जाएं, देखिए 1s2, फिर इसके बाद 2s2, फिर इसके बाद में आप 2p में चले गए 2p6, फिर 3s2 में चले गए, और 3s2 में तो देखो 2 2 4 6 4 10 और 2 12, फिर उसके बाद में 3p में चले गए, 3p में 6, और फिर 4s2, तो इस तरीके से 20 हो जाएंगे। देखिए कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ऐसे ही मान लीजिए 21 का लिखना है, तो 21 में देखो क्या करेंगे, हमने लिखा 21 का, तो 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 4s2, और 4s2 के बाद 3d1, 4p में नहीं जाएंगे, 4 देखो 4p के बाद 4s के बाद डायरेक्ट किस में जाएंगे 3d के बाद फिर 4p में जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से फिर हमने 21 में यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 लिखे हैं। इसी तरीके से आप अन्यों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसके बाद एक नियम आता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड का नियम क्या है किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, जिसे हम समान ऊर्जा वाले कक्षक कहते हैं, किसी उपकोष के जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, तो इसलिए हम इन्हें समान ऊर्जा वाले कक्षक कहते हैं। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। मतलब कहने का आशय यह है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में प्रवेश ना कर जाए। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अर्धपूर्ण भरे कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन समदिश होती है, क्योंकि इस स्थिति में उनका इस ऊर्जा स्तर कम होता है। ठीक है, तो आप ऊपर वाला ये जो नियम है अब इसको समझ लीजिए कैसे है। पी सब सेल में हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का भरना जैसे कैसे है, उन्होंने P1 है तो भाई P में 1 2 3 कक्षक होते हैं, P1 लिख दिया। P2 अभी दोनों इलेक्ट्रॉन एक में रख सकते थे, लेकिन हुंड के अनुसार नहीं होता। हुंड के अनुसार क्या है, सब में एक एक जाएगा। फिर P3 तो P में ऐसे भी कर सकते, 2 यहां भर देते 1 यहां भर देते, लेकिन हुंड के अनुसार गलत हो जाता। हुंड ने कहा कि सब में पहले एक एक जाएगा। अब जब सब में चला गया, जब P4 आया तब पेयरिंग शुरू हुई, वरना P4 हम ऐसे भी लिख सकते 2 यहां भर देते, नहीं वो गलत हो जाएगा। P4 में क्या है, पहले सब में एक एक चला गया, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब पांचवा तो ऐसे ही गिनेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब छठा, तो छठे में कैसे भरा इन्होंने, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो गिनने का भी तरीका वही होता है जैसे भरने का तरीका होता है। ये पहला इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आपका, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, फिर इसके पड़ोस वाला ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये पांचवा कहलाएगा और ये छठा कहलाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद उनकी जब उसमें सब इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तब उनकी पेयरिंग होती है। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में N+L रूल आपको समझाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।